इसका आंसर क्या होगा? पहले सीखना मुझसे आराम से, भागना नहीं, सीखना जो मैं सिखाऊं। तो आप कहेंगे देखिए जी यहाँ 2 है, तो मैं 2 को 5 से गुना कर लेता हूं नीचे और 5 से गुना कर देता हूं ऊपर। आपने कहा ठीक है, तो ऊपर तो आया 5 और नीचे कितनी जीरो? 2 जीरो पहले से हो गई और 5 दूनी 10, 1 जीरो ही हो गई, तो नीचे कितनी जीरो हो गई? 3 जीरो। तो 1 2 3 अंकों पे डेसिमल आएगा, 3 अंकों पे डेसिमल आएगा, 3 अंकों पे डेसिमल केवल ऑप्शन बी में, यही मेरा आंसर है। हाँ है ना? कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। फिर से समझाता हूं मैंने क्या कहा। मैंने कहा मैं इस 2 को हटाता हूं 5 से नीचे गुना किया, 5 से ऊपर गुना किया, ऊपर आ गया 5 और नीचे 5 दूनी 10, 10 को इससे किया तो 3 जीरो आ गई, 1000। अब मैंने कहा 3 अंक आएंगे डेसिमल के बाद और आखिरी अंक 5 ही रहना, तो 2 जीरो आने। ऐसे मैंने कहा। आइए, कह रहा है यार सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। रेलवे ग्रुप डी 2026 का सवाल है, कोई सवाल में कैलकुलेशन नहीं, बस सीधा सीधा ये वैल्यू कैलकुलेट करके ऑप्शन में से छांटनी थी, यही हमारा आंसर था। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप और हम विद्वान हैं तो हम किसी भी पेपर को तोड़ देंगे। कैसे? एक बात बताना, क्या ये परसेंटेज है? परसेंटेज हटेगा तो बटे में कितनी जीरो आएंगी? आप कहेंगे 2 जीरो आएंगी। भाई परसेंटेज हटेगा तो बटे में कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी। और ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 जीरो यहां हो गई, तो नीचे कितनी जीरो आ गई? 4 जीरो आ गई। और ऊपर कितनी जीरो है? 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो तो अभी भी बच गई। और अगर बटे में 1 जीरो आ गई है तो इसका मतलब दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा, यानी यहां दशमलव के बाद क्या आएगा? एक ही अंक आएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, हटा दो। यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, हटा दो। यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, हटा दो। केवल यही ऑप्शन है जिसके बाद ये एक ही डिजिट है। देखिए, अगर मैं 0.5 लिखूं तो भी वही बात है, 0.50 लिखूं तो भी वही बात है, 0.500 लिखूं तो भी वही बात है। दशमलव के एंड में कितने भी जीरो लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? फिर से समझाता हूं अपनी बात। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यार देखो, जब हम बटे लगाएंगे तो ये परसेंटेज हटाएंगे, मन मन में 2 जीरो आई, ये दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आई, तो ये हो गई 4 जीरो। 4 में से 3 जीरो ही तो कटी, 1 जीरो बची हुई है, तो मतलब एक अंक पे डेसिमल आना है। आए, आप उस कैलकुलेशन पे फोकस करना, ना कि इधर। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है मेरे बच्चे। देखिए ध्यान से, सारे बच्चे सामने, नजरे सामने। यहां देख रहे हैं तो 4 जीरो है, तो 4 जीरो काट दे। यहां 2 जीरो है तो 2 जीरो। अब यहां है 8 और यहां है 34। ये बताओ कि ये नंबर किससे भाग जाएगा? 4 से भाग जाएगा या 2 से? आप कहेंगे सर पिछली कई क्लासों में आपने, कहीं नहीं, 2 ही क्लासें ली, दोनों क्लासों में समझाया कि अगर आखिरी डिजिट 2 से भाग जा रहा है तो संख्या 2 से भाग जाएगी। 4 से भाग करना है तो आखिरी 2 अंक। क्या 34 4 से भाग जाता है? तो जवाब है नहीं सर, 34 4 से भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये तय रहा कि सर ये नंबर जो है ना 2 से ही कटेगा, यानी इसमें 2 एक बार मौजूद है और यहां 8 से काटेंगे 2 को तो नीचे आएगा 4। और अगर बटे में 4 आ गया तो 4 होता है 2 की पावर 2। तो पहली बात तो ये कि दशमलव के बाद 2 ही अंक आएंगे, और दूसरी बात यह कि बटे 4 आया है तो दशमलव के बाद हर हाल में या तो 2 5 आया होगा या फिर 7 5 आया, इसके अलावा आंसर कुछ नहीं होगा। आइदर 2 5 और 7 5, यही मेरा आंसर होगा। आराम से समझो भाई, जल्दबाजी नहीं करो। अब अपने सवाल पे आते हैं। तो देखो यार, बटे 4 था तो 2 ही अंकों पे आना था, और 2 अंकों पे आना था तो मैंने बताया कि दशमलव के बाद या तो 2 5 होगा या 7 5 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना। अब यहां देखें तो 6 4 ये नहीं हो सकता, 3 जीरो नहीं हो सकता, 6 4 नहीं हो सकता, केवल और केवल ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कहे नाराज हो रहे भैया, इस सवाल पर आज बताइए, जवाब दीजिए।